हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूँ, लेकिन मैं सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। कल करूँगी, परसों करूँगी, ऐसे करके 2025 का जनवरी तो निकल गया, बस कुछ दिन ही लेफ्ट है। आई एम अ बिग फैन ऑफ आयुर्वेदा और मैं अपनी लाइफ में आयुर्वेद को फॉलो करना चाहती हूँ और कुछ चीज़ें मैं करती भी हूँ, लेकिन मैं और अच्छे से करना चाहती हूँ। तो आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई 5:30। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठने का सबसे सही समय होता है। उस टाइम अंधेरा छटने लगता है और उजाला होने वाला होता है, जो कि 3:30 से 5:30 के बीच होता है, क्योंकि इस समय उठने से हमारी बॉडी में मौजूद कफ दोष कम हो जाता है, वहीं वात एक्टिव हो जाता है, यानी हमारी बॉडी और माइंड दिन भर के काम के लिए एक्टिव हो जाते हैं। और इस टाइम हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें अच्छे से याद रहता है, इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें इस टाइम पढ़ने के लिए बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है, आयुर्वेद ने हमें 3 प्रकृति में डिजाइन किया है, वात, कफ और पित्त। ये तीनों दोष बॉडी को बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अगर दोष इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर में बीमारी हो सकती है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा दोष है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, आप वो देख लेना। अब मुझे वात दोष है और हम सभी की रूटीन हमारी प्रकृति के ऊपर बेस्ड होते हैं। सुबह सुबह उठने के बाद हम करेंगे नेत्र शुद्धि, विच मीन्स आई क्लीनिंग। सबसे पहले मुंह के अंदर पानी फिल करना है, उसके बाद 20 टाइम्स ईच हमें दोनों आईज को वॉश करना है। इस प्रैक्टिस से हमारी आई क्लीन हो जाती है और हमारी नींद भी खुल जाती है। अब क्योंकि मेरी टीथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मैंने रूट कैनाल भी कराया हुआ है, ऊपर से मुझे रिटेनर्स भी लग रखे हैं जो कि ब्रेसेस के बाद में लगते हैं, तो जो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस फॉलो करती हूँ, दंत धावन। दंत मीन्स दांत और धावन मीन्स क्लींजिंग, जिसके लिए मैं दंत मंजन का यूज करती हूँ। ये हमारे दांत को क्लीन तो करते ही है, साथ में हमारे गम्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद में हम करेंगे जीवा प्रक्षालन, विच मीन्स टंग क्लींजिंग। मैं इस प्रैक्टिस को दिन में 2 बार करती हूँ, बेसिकली नाइट में और मॉर्निंग में। ब्रश करने के बाद इसके लिए मैं कॉपर का क्लिंजर यूज करती हूँ। इसकी हेल्प से जितना भी आमा, दैट इज टॉक्सिन्स, हमारी टंग में एक्यूमुलेट हो जाता है रात भर, वो इजीली निकल जाता है और इससे गुड ब्रेथ और ओरल हाइजीन में भी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मैंने पहले कभी जल नीति ट्राई नहीं करी है, तो आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली, जिसके लिए मैंने किसी भी पॉट का यूज नहीं किया है। डिटेल वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप देख लेना। जल नीति हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से डर्ट और बैक्टीरिया को रिमूव करती है और ये साइनस, हेडेक और ब्लॉकेज नोज में भी हेल्प करती है। बाकी इसको करके मुझे बहुत अच्छा लगा और सांस भी बहुत आराम से आ रही थी। जल नीति करने के बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिस इज कॉल्ड अभ्यंगा, मीन्स बॉडी मसाज यूजिंग ऑयल। एंड क्योंकि मेरी वात प्रकृति है, तो मैं सेसमी और मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ। सुबह नहाने जाने से हाफ एन आवर पहले पूरी बॉडी पे एकदम अच्छे से मसाज करते हैं। इसे करने से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, हमारी पूरी बॉडी को रीजनरेट करती है। ये प्रैक्टिस वात और कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी है, हमारी बॉडी को लुब्रिकेट करती है, मॉइस्चराइज एंड नरिश भी करती है। बस कफ प्रकृति के लोग ऑयल को कम यूज करेंगे। पित्त के लिए कोकोनट और सूरजमुखी का तेल भी आप यूज कर सकते हो, बेसिकली ठंडे तेल का यूज करना है। अब मसाज करने के बाद में मैं ऑयल को अपनी बॉडी पे हाफ एन आवर के लिए तो छोड़ूंगी, जिससे कि ऑयल एकदम अच्छे से स्किन पे ऑब्जर्व हो जाए, जब तक मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग में कभी कभी लेमन वाटर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने एप्पल साइडर विनेगर इनटेक किया था। एप्पल साइडर विनेगर एम्प्टी स्टमक लेने से स्टमक एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। पानी पीने के बाद में मैं करूंगी गंडूशा, विच मीन्स ऑयल पुलिंग। 1 स्पून कोकोनट ऑयल को मैं अपने मुंह के अंदर रखती हूँ। इसके लिए आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज करो, मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने इस ऑयल का यूज किया है। ऑयल को मुंह में चलाते रहना है कम से कम 10 मिनट तक, जब तक मैं अपने रूम को क्लीन कर लूंगी। आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। इसको करने से हमारी गम हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। सो प्रैक्टिस को करने से जितना भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में होता है वो रिमूव हो जाता है और ये हमें गुड ब्रेथ भी देता है। गंडूशा करने के लिए अलग अलग तेलों का यूज़ किया जा सकता है। आप इसके लिए सेसमे ऑयल, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो।
अब इसको वॉश बेसिन में डायरेक्टली स्प्लिट मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले वॉश बेसिन में थोड़ा सा हार्पिक डाल लो, उसके बाद में इसको स्प्लिट करना। उसके बाद में पानी से एकदम अच्छे से कुला करो और फिर आप टूथब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। अभी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर पानी यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर हमें वात और कफ दोष है तो हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए, और अगर पित्त दोष है तो हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे शरीर के लिए गर्म पानी और आँखों और बालों के लिए ठंडा पानी यूज़ करना चाहिए। अभी क्योंकि मुझे वात दोष है तो मैंने ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म पानी यूज़ किया। उसके बाद में मैं करूँगी अपना स्किन केयर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर नीम पाउडर का यूज़ किया है। अभी मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो नीम पाउडर यूज़ करने से एक्ने और पिंपल को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि नीम हमारे फेस को अंदर और बाहर दोनों तरीके से साफ करता है। रफ फेस को सॉफ्ट बनाने में भी हेल्प करता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में फेस वॉश का यूज़ ना करूँ। अब बस स्किन केयर करने के बाद में मैं अपने हेयर को कोम करूँगी, जिसके लिए मैंने वुडन कोम का यूज़ किया है, और अपने बालों की ब्रेड बना लूँगी। अभी नहाने के बाद में मैं पूजा कर लेती हूँ या फिर मेडिटेशन भी कर लेती हूँ। अभी आप जिस भी भगवान को मानते हो उनके नाम का उच्चारण करना है, नहीं तो आप ओम का भी उच्चारण कर सकते हो। इससे ना आपका ऑरा क्लींस होता है और पूरे दिन भर आपके आसपास पॉजिटिविटी रहती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, जिससे मन में शांति रहती है और हमारी स्ट्रेस भी कम होती है। अभी क्योंकि आज मैं जल्दी नहा ली थी तो मुझे ठंड लग रही थी, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज योगा धूप में बैठ के करा जाए, क्योंकि मेरा योगा करने का भी बहुत ज़्यादा ऐसे मन नहीं था। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी प्रकृति के हिसाब से हमें बताया गया है कि हमें किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी देर तक करनी चाहिए। अगर अभी हमारा बॉडी टाइप कफ टाइप का है तो हमें ज़्यादा देर तक हैवी वर्कआउट करना चाहिए। पित्त टाइप है तो हमें मीडियम इंटेंसिटी के साथ में मॉडरेट टाइम तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर वात टाइप है तो हमें लो इंटेंसिटी में कम टाइम के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमें तब तक एक्सरसाइज करनी चाहिए जब तक हमारे अंडर आर्म्स में स्वेटिंग नहीं होने लगती। अभी मेरा सारा काम हो चुका है और बस अब मेरा ब्रेकफास्ट बचता है। उसके बाद में मेरे पास पूरा दिन पड़ा है जिसके अंदर मैं अपने सारे काम को कंप्लीट कर सकती हूँ। यही फ़ायदा होता है जब हम जल्दी उठते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा खाया था एंड उसके बाद में मैंने ये बाजरे की मठरी खाई, जो कि मेरी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है। आयुर्वेद में हमें लाइट फूड खाने को कहा गया है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम रात भर से रेस्ट मोड पर होता है और ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करने से डाइजेशन इफेक्ट होता है। ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद में हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जर्नलिंग की। मैं मॉर्निंग में जर्नलिंग करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा फील होता है। जो भी मॉर्निंग में थॉट्स आते हैं वो सारे राइट डाउन कर लेती हूँ। तो अभी ना मेरे सारे काम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे दिन भर के लिए मैं फ्री हूँ, तो उसे मैं कैसे भी यूटिलाइज कर लूँगी। मैं थोड़ी बहुत रीडिंग करूँगी, उसके बाद में मेरा थोड़ा बहुत और काम होगा तो मैं उसे कंप्लीट करूँगी। रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रीडिंग की हैबिट छूटती जा रही है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं दिन में कम से कम 2 से 3 पेजेस तो पढ़ूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।